श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष की विशेष तिथियां चल रही हैं और पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में आए दिन कोई ना कोई विशेष उपाय जरूर बताते रहते हैं। अभी कल की शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरु जी ने कुछ बेहद खास उपाय बताए हैं। ये उपाय करने से आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वो समाप्त होगी। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से आप वंचित हैं, आप जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, लगातार असफलताएं हासिल लग रही है, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये विशेष उपाय आपको इन सभी समस्याओं से बाहर निकालकर आपके जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हमारे पितृ हमसे असंतुष्ट हैं, यानी हमसे प्रसन्न नहीं है, तो फिर आप चाहे जितने उपाय कर ले, चाहे जितनी पूजा कर ले, चाहे जितने प्रयास कर ले, आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति नहीं होगी। लगातार कोई ना कोई बीमार आपके घर में पड़ेगा और घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे, शांति का माहौल नहीं रहेगा। ये बात पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताई है। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं से अगर आपको बाहर निकलना है तो पूरे साल में ये जो 15-16 दिन पितृपक्ष आपको मिलते हैं, तो इन दिनों में आपको कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है। बहुत सारे प्रयास वो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि उनकी नौकरी कहीं लग जाए या उन्हें अपनी नौकरी में तरक्की मिल जाए, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि धन की समस्या को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। देखिए, सिर्फ एक बेलपत्र आपको लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेल की पत्ती कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर डंठल है तो उसको तोड़कर आप अलग कर देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है। इसलिए अगर बेलपत्र से हम लोग शिवलिंग के सामने कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, आपने ये एक बेलपत्र ले ली, फिर इसके बाद आपको एक लोटा जल ले लेना। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हो तो वहीं से आपको जल ले लेना है, क्योंकि किचन में जो जल रखा होता है वो सीधे पितरों का स्थान होता है और यहाँ से शिवलिंग में जब भी हम जल समर्पित करते हैं तो ये जल सीधे हमारे पितरों को ही प्राप्त होता है। अब सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा घी, शुद्ध देसी घी आपको ले लेना है। अगर देसी घी गाय का मिल जाता है तो ये उपाय के लिए बहुत ही विशेष। अब ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय ये उपाय कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री का स्मरण करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं
उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में थोड़ा सा ये घी लगाइए और इस घी को आप बेलपत्र की तीनों पत्तियों में लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की तीनों पत्तियों में चिकनी साइड ही आपको ये घी लगाना है और घी लगाते आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है, लेकिन आपको बहुत ही विशेष प्रकार से ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। देखिए, जब आप सबसे ऊपर वाली पत्ती में घी थोड़ा सा लगाएंगे तब आपको ओम बोलना है, फिर आप नीचे की एक पत्ती में लगाएंगे तो आपको नमः बोलना है, फिर आप जो तीसरी पत्ती में लगाएंगे तो आपको शिवाय बोलना है। यानी तीनों पत्तियों में आप जब ये थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे तो आपको ओम नमः शिवाय बोलना है। ऐसा करने के बाद आपको ये एक बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है और आप जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आप अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा घी लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में थोड़ा सा घी लगा दीजिए। इसी अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में घी लगा दीजिए और फिर महादेव से प्रार्थना करने के बाद आप ये ऐसे ही अपनी उंगली को इसी प्रकार से रखते हुए आप अपने घर पहुंच जाइए। आपके उंगली में जो घी लगा है उसको लगा रहने दीजिए और ऐसे ही आप अपने घर पहुंच जाइए। घर पहुंचने के बाद आपका जो मुख्य द्वार होता है यानी जो मेन गेट होता है उसके ऊपर की जो दीवार होती है उस दीवार में आपको इसी उंगली से एक बिंदी रख देनी है यानी एक टीकी रख देनी है। गुरु जी ने बताया कि अगर आप इस गुरुवार के दिन ये विशेष उपाय करते हैं तो पितृपक्ष में महादेव आपसे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से धन धान्य की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी बहुत ही विशेष है और ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में लगातार असफलता बनी हुई है, उन्हें कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, ना ही वे मेहनत करना चाहते हैं, ना ही वे कुछ भी करना चाहते हैं, उनके जीवन में आलस लगातार बना हुआ है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनत के हिसाब से फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों ये विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 7 चने की दाल ले लेनी है। 7 चने की दाल आप जो भी लेंगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको एक लोटा जल तांबे के पात्र में ले लेना है और अपने किचन से ही लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर सकते और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूलमंत्र श्री शिवाय का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं उन चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर एक साथ समर्पित करना चाहें तो एक साथ समर्पित कर लें और एक एक करके समर्पित करना चाहें तो एक एक करके समर्पित कर लें। और समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्ते या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लेंगे। इसके बाद जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और आपके जिस भी कार्य में आपको असफलता मिल रही है तो उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर ये एक बेलपत्र आप इन्हीं 7 चने की दाल के ऊपर समर्पित कर दीजिए यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस पितृपक्ष में पड़ने वाले गुरुवार के दिन ये उपाय करते हैं तो आपकी असफलता सफलता में जरूर बदलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में जो आपको अपने रोग मुक्ति के लिए करना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ आधा चम्मच शहद ले लेना है। ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी अगर आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लीजिए और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लीजिए। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं
उस शहद को शिवलिंग में अच्छी तरह से लगा देखिए। शिवलिंग में जिस प्रकार से लेपन किया जाता है उसी प्रकार से आप इस शहद का लेपन कर दीजिए। चारों तरफ शिवलिंग में अच्छी तरह से लेपन कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्ते या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को किसी पात्र में आप थोड़ा सा ले लीजिए और फिर ये जल लेने के बाद आपको महादेव से इस जल को औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आप महादेव से बोल दीजिए कि हे मेरे महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। चूंकि आपने जो जल चढ़ाया है वो शहद से होता हुआ जलाधारी के नीचे आया है और ये जल आपका औषधि स्वरूप बन गया है। अब ये जल लेकर आप अपने घर पहुंच जाइए। अब जो भी घर का व्यक्ति बीमार है, अगर आप बीमार है तो आप अपने ऊपर ही, अगर आप बीमार है तो अपने लिए कर लीजिए और घर का अगर कोई सदस्य बीमार है तो उसके लिए कर लीजिए। ये जल आप उसको थोड़ा सा आचमन करा दीजिए, यानी थोड़ा सा पीला दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, इस सदस्य को या फिर मुझे जो बीमारी हो गई है, जो रोग हो गया है, उसमें आराम देने की कृपा करें। आप ऐसी महादेव से प्रार्थना करते हुए इस जल का आचमन करा दीजिए। गुरु जी ने कहा है कि अगर ये उपाय हम कुछ दिन लगातार कर लेते हैं, देखिए ये उपाय आपको सिर्फ गुरुवार और गुरुवार के दिन ही करना है। अगर आप 5 गुरुवार ये उपाय लगातार कर लेते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपकी बीमारी में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।